नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्हाट यू थिंक में। और आप देख रहे हैं व्हाट यू थिंक यूट्यूब चैनल। व्हाट यू थिंक के इस सेशन में आज हम कुछ ऐसे बेहतरीन सवालों को लेकर के आए हैं जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन से संबंधित हैं। और आई एम श्योर कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, आपको ये क्वेश्चंस के आंसर बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि आखिर रक्त जमता क्यों नहीं है। दोस्तों, रक्त हमारे शरीर में कुछ ऐसे पार्ट्स में से एक है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये रक्त हमारे शरीर में प्रतिदिन घूमते रहता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर भी निकल जाता है। तो सवाल ये है कि रक्त हमारे शरीर में जम क्यों नहीं जाता है। तो इसका आंसर है कि हमारे शरीर में हिपायरिन नाम का एक रसायन सीक्रेट होता है जो हमारे ब्लड को जमने नहीं देता है। दूसरा सवाल, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे शरीर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ कौन से हार्मोन कितना सीक्रेट होगा, कितना स्रावित होगा, इसका भी नियंत्रण पीयूष ग्रंथि ही करता है। लेकिन क्या हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पीयूष ग्रंथि से वृद्धि ग्रंथियाँ बाहर आ जाए, तो मतलब ये हुआ कि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करने के लिए हमारे ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस, जो पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करके रखता है। और पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को कहा जाता है सुपर मास्टर ग्रंथि। तीसरा सवाल है हमारे आँखों से कि हमारी आँख कितना मेगापिक्सल का है। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि हम जन सामान्य में बहुत सारे रंगों को देख पाते हैं, इस रंग बिरंगी संसार को भी देख पाते हैं। तो हमारी आँख जो है वो है 576 मेगापिक्सल। तो ये बहुत ज़्यादा HD इमेज खींचने में काबिल है हमारी आँख, और इसमें से हम जो भी देखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में रिकॉर्ड होते रहता है। चौथा क्वेश्चन, यदि श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ना हो तो श्वसन कहाँ होगा। आप जानते हैं कि श्वसन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग है और यह श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया को हमारे शरीर का ऊर्जा घर का भी इनको संज्ञा दी गई है। तो अगर श्वसन इस माइटोकॉन्ड्रिया में ना हो तो श्वसन कहाँ होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि अगर श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा तो हमारे जीव द्रव्य में होगा, प्रोटोप्लाज्म में होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, हमारे शरीर को चलने के लिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण सवाल इनसे बनते हैं कि हमारे शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। और अब हम जानेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 5 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी का ऊर्जा प्राप्त होता है। यहाँ पे किन्हीं के दिमाग में आएगा कि 9 कैलोरी का ऊर्जा मिला तो फिर सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट क्यों, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट क्यों हुआ। क्योंकि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होने वाले पदार्थों को ही खाते हैं, मोटे अनाज को ही खाते हैं, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत मानते हैं, वसा को नहीं। अगला सवाल, बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। दोस्तों, आज के समय में बाल का सफ़ेद होना एक बहुत बड़ा सामान्य समस्या हो गया है। तो आखिर ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में कि हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। हमारे शरीर में अगर मेलानिन नामक रसायन का सेक्रेशन, स्रवन कम हो जाएगा तो हमारे बाल पकने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका भरपाई कैसे होगा। अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी नहीं होती है तो ये मेलानिन का भी कमी नहीं होगा और आपके बाल भी हमेशा काले रहेंगे। सातवां और अंतिम सवाल, अमाशा में भोजन अम्लीय होता है लेकिन छोटी आंत में खाना क्षारीय हो जाता है, क्यों।
ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण होता है, जिसके कारण से खाना अम्लीय हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि खाना तभी पचेगा छोटी आंत में जब तक वो क्षारीय ना हो। तो खाने को अम्लीय से क्षारीय कौन सी ग्रंथि या कौन सा हमारे शरीर का अंग बनाता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।